तो इस वीडियो में आप सभी स्टूडेंट्स को बताने वाला हूं व्यापम भर्ती परीक्षा 2023 के बारे में। जी हां, आप लोगों के लिए खुशखबरी है, सबसे बड़ी अपडेट है जिसमें छात्रावास अधीक्षक भर्ती होना है और अमीन पटवारी दोनों ही भर्ती परीक्षा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो छात्रावास अधीक्षक के 400 पदों पर भर्ती होगा। इसके अलावा अमीन पटवारी के 288 पदों पर भर्ती होगा, जो कि आप इससे हर एक स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, सबसे बड़ी भर्ती होने वाली है। तो किस तरह से आप जो है छात्रावास अधीक्षक के 400 पोस्ट की तैयारी कर सकते हैं, अमीन पटवारी के 288 पदों के लिए आप जो है किस तरह से प्रिपरेशंस कर पाएंगे, किस तरह से आप मेहनत कर पाएंगे, किस तरह से आप जो है हार्ड वर्क कर पाएंगे जिससे कि आपको सफलता मिले, जिससे कि आपको कामयाबी जो है मिल पाए। दोनों ही भर्ती परीक्षा के लिए आपको कंप्लीट जानकारी बताने वाला हूं। शैक्षणिक योग्यता क्या होगा, आयु सीमा कितना होगा, सिलेबस, चयन प्रक्रिया, सैलरी, आवेदन कब करना है, आवेदन करने की प्रारंभिक डेट क्या होगा, आवेदन करने की लास्ट डेट क्या होगा, और कौन कौन से पुस्तक आपको जो है पढ़ना होगा, कौन कौन से राइटर्स के बुक आपको फॉलो करना होगा जिससे आप जो है छत्तीसगढ़ में छात्रावास अधीक्षक बन पाए, अमीन पटवारी आप बन पाए। कंप्लीट जानकारी टू द पॉइंट इस वीडियो में आपको मिलने वाला है, तो वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक जरूर देखना। अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आपको कंप्लीट जानकारी, कंप्लीट नॉलेज इस वीडियो में मिलने वाला है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं शैक्षणिक योग्यता, आखिरकार क्वालिफिकेशन जो है क्या होगा छात्रावास अधीक्षक बनने के लिए। तो सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूँ, आपका जो है 12वीं जो है पास होना चाहिए। जी हाँ, आपका 12वीं पास होना चाहिए और 12वीं आपका जो है माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर बोर्ड से होना चाहिए। और इसके अलावा 12वीं के अलावा भी आपका 1 वर्ष का कंप्यूटर्स का डिप्लोमा कोर्स होना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है 1 वर्ष का, जिसमें अगर आपने ITI कोपा किया हो या फिर आपने DCA किया हो, PGDCA किया हो या फिर आपने जो है BCA किया हो तो आप इसके लिए डेफिनेटली एलिजिबल हो। आप आराम से इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, आप आराम से इसके लिए जो है फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। और 1 वर्ष का कंप्यूटर्स का डिप्लोमा कोर्स अगर आपके पास नहीं है, आपने नहीं किया है, तो अवश्य रूप से कर लीजिए। और आपको ये भी मैं बता देना चाहता हूँ कि अभी के टाइम में अगर आप कंप्यूटर्स कोर्स नहीं करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी चीज़ के बारे में कोई नॉलेज हो। तो अभी के टाइम में, प्रेजेंट टाइम में कम से कम जो है कंप्यूटर्स का कोर्स जो है अवश्य रूप से कर लीजिए, क्योंकि कंप्यूटर्स का कोर्स जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपको हर एक चीज़ में जो है लाभ मिलेगा, आपको कंप्यूटर्स की भी बहुत अच्छे से जानकारी जो है मिल पाएगा। इसके अलावा भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कंप्यूटर्स के कोर्स में अगर आप SC ST या OBC कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हो, आपको आयु सीमा में जो है छूट मिलता है। वहीं यदि आप जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हो तो आयु सीमा में किसी भी तरह से छूट आपको नहीं मिलेगा। से अब हम बात कर लेते हैं आपके जो है कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम्स की सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न की, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है जब किसी भी गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी जब आप करते हैं, भर्ती परीक्षा एग्ज़ाम्स की स्टडी करते हैं उसके। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 150 प्रश्न एग्ज़ाम्स में आपके पूछे जाते हैं। छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा 2023 में 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कुल 150 अंकों के होंगे। इसके अलावा आपके कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम्स में निगेटिव मार्किंग, माइनस मार्किंग 1/4 जो है देखने को मिलता है। अगर आपने जो है 4 प्रश्न गलत किया तो इसी के साथ आपका 4 प्रश्न गलत करने पर इसी के साथ आपका 1 नंबर कट जाएगा। यानी कि 4 क्वेश्चन यदि आपने 4 प्रश्न गलत किया तो इसी के साथ आपका जो है सिंपल है कि 5 नंबर आपका जो है कट हो जाएगा, 5 नंबर आपका जो है कट हो जाएगा अगर आप 4 क्वेश्चन अगर आपका गलत हो जाता है निगेटिव मार्किंग की वजह से। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कंप्यूटर्स की अगर हम बात करें तो 50 अंकों के कुल टोटल 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। हिंदी से भी 10 अंकों के 10 प्रश्न जो है आपके कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसके अलावा अंग्रेजी की बात करें तो इंग्लिश से भी आपके एग्ज़ाम्स में जो है 10 अंकों के 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। सामान्य ज्ञान से 20 अंकों के 20 प्रश्न जो है आपके कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। इसके अलावा समसामयिक घटनाक्रम से भी 20 अंकों के 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप में से हर एक स्टूडेंट्स के लिए। और छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी से भी 20 अंकों के 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। गणित से भी आपके एग्ज़ाम्स में 20 अंकों के 20 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो जितने भी टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग, ये आप में से हर एक स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर है और सबसे बड़ी भर्ती आप लोगों के लिए होने वाली है। तो इसको भी बिल्कुल पोलाइटली मत लीजिए कि सिलेक्शंस हो पाएगा, हम आसानी से नंबर ला पाएंगे, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। मेहनत करोगे तो ही तो नंबर आ पाएगा।
कंप्यूटर्स की बात करें 50 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं। उम्मीदवारों को कंप्यूटर्स के 50 प्रश्नों में से कम 25 अंक लाना अनिवार्य है। अगर आपका 50 में से 25 अंक नहीं आता तो इसमें आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। कंप्यूटर्स के सिलेबस की अगर हम बात करें तो इसमें आपका कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर के उपयोग, कंप्यूटर की सामान्य जानकारी, कंप्यूटर के प्रमुख भाग जिसमें आपका सीपीयू, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइसेस के बारे में जानकारी, प्रिंटर के प्रकार, इंकजेट, लेजर जेट एवं अन्य सभी प्रकार के प्रिंटर्स की जानकारी जो है एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की जानकारी जिसमें MS ऑफिस में आपका MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेस हो गया, इंटरनेट हो गया, ईमेल, सर्च इंजन, वेब ब्राउज़र्स हो गए, शॉर्टकट कीज़ हो गए, फुल फॉर्म्स हो गए, इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी पूछे जाते हैं। जैसे कि रैम हो गया, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम, रीड ओनली मेमोरी, CPU मतलब इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये सभी आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें हिंदी के तो हिंदी से 10 अंकों के 10 प्रश्न एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, जिसमें आपके एग्ज़ाम्स में आएंगे स्वर, व्यंजन, वर्तनी, वचन, काल, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, प्रयोग, समास, रचना एवं प्रकार, संधि की जानकारी, उपसर्ग एवं प्रत्यय, तत्सम, तद्भव, देशज, पर्यायवाची, विलोमार्थी, अनेकार्थी शब्द, मुहावरे व लोकोक्तियाँ, ये सभी आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए होने वाला है। तो जितना ज़्यादा हो सके आप इससे अच्छे से प्रिपरेशंस कर सकते हो। जितना ज़्यादा आप अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे आपका सिलेक्शन इसमें जो है अवश्य रूप से है कि हो पाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके इंग्लिश के ग्रामर्स भी इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपके एग्ज़ाम्स में आएंगे नाउन, प्रोनाउन, टेंस, वॉइस, कंजक्शंस, मॉडल्स, डिग्री, क्वेश्चन टैग हो गया, आर्टिकल हो गया, प्रीपोजिशंस हो गया, नरेशंस हो गया, इनॉनमेंस, ये जितने भी आपके सिलेबस हैं ये सभी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है एग्ज़ाम्स के लिए। सामान्य ज्ञान से भी 20 अंकों के 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। समसामयिक घटनाक्रम से भी 20 अंकों के 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। वहीं अगर हम बात करें आपके आमीन पटवारी के 288 पोस्ट के बारे में, तो आमीन पटवारी बनने के लिए भी आपका जो है सबसे पहले तो 12वीं पास होना चाहिए। 12वीं आपका माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर बोर्ड से होना चाहिए। प्लस इसके अलावा भी आपका 1 ईयर्स का 1 साल का कम से कम कंप्यूटर्स का डिप्लोमा कोर्स होना आवश्यक है, जिसमें अगर आपने DCA किया हो, PGDCA किया हो, BCA किया हो या फिर आपने कंप्यूटर साइंस किया हो, अगर ये सभी चीज़ें अगर आपका फुलफिल है तो आप डेफिनेटली इसके लिए एलिजिबल हो। आप आराम से इसके लिए आवेदन कर सकते हो, फॉर्म फिलअप आप कर पाएंगे। और आमीन पटवारी में कंप्यूटर से 20 अंकों के 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। सो आई होप वीडियोस आपको जो है पसंद आया हो। अगर वीडियोस आपको अच्छा लगा हो, वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशंस को ऑन करके रख लीजिए एंड वीडियोस को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करना। और इसी तरह से छत्तीसगढ़ में नए गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी से रिलेटेड, नए भर्ती परीक्षा से रिलेटेड, नई अपडेट से रिलेटेड आपको जानकारी वीडियोज़ जो है मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी नए